Divedi Science and Commerce Academy, leading in results year by year. ब्रजनैनी नगर, गंगा गार्डन के पास, माता मंदिर, लिम्बोदी, इंदौर, मध्य प्रदेश। कॉल 7566663636, 7566667676। लेट्स स्टार्ट विथ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में हमने कुछ पढ़ा था, है ना। ट्रेडिंग P&L कर लिया, बैलेंस शीट कर लिया अलग अलग। आज हम क्या करेंगे, एक साथ, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 16। Prepare trading P&L account and balance sheet of Jagat Shah as at 31st March 2020। तो हम क्या करेंगे, ऐसा फॉर्मेट बना लेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट, कॉमा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। ऐसा ले पर्टिकुलर अमाउंट, उसके बाद यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट, और इसके यहाँ लिखेंगे एज ऑन 31st March 2020। ये ध्यान रखना, ये लिखना कंपलसरी है ना। एज ऑन फॉर द ईयर एंडेड ये मस्ट है लिखना। लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आइटम देखना है और उसको ये देखना है कि वो कहाँ जाएगा। नाम पढ़ना है और वो कहाँ जाएगा ये देखना है। इन्होंने लिखा कैपिटल, तो कैपिटल कहाँ जाता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में कैपिटल। अमाउंट कितना दिया, 3,60,000, ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने लिखा मशीन, तो मशीन कहाँ जाती है, बैलेंस शीट के एसेट में। मशीनरी, इसका बैलेंस है 70,000। कैपिटल का बैलेंस हमेशा पहले अंदर लिखोगे, ठीक है। मशीन के बाद दिया है इन्होंने सेल्स, तो सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में बाय सेल्स, और अभी इसको भी अंदर लिखोगे 8,20,000। बाहर बाद में लिखेंगे क्योंकि सेल्स रिटर्न यहाँ से माइनस होता है, ठीक। सेल्स के बाद है परचेस, तो यहाँ लिखोगे टू ओपनिंग स्टॉक, जगह छोड़ दोगे और फिर लिखोगे टू परचेस, और परचेस में कितना लिख दोगे, 4 लाख। उसके बाद लिखा है सेल्स रिटर्न, तो यहाँ से माइनस करोगे सेल्स रिटर्न, कितना है, 10,000। ये माइनस करके बाहर लिख दोगे 8,10,000, ठीक है। उसके बाद है स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 1 लाख। उसके बाद दिया है ड्राइंग है और ड्राइंग कैपिटल से माइनस होगी, माइनस ड्राइंग 40,000। उसके बाद है वेजेस थोड़ा सा जगह छोड़ देना परचेज रिटर्न के लिए, टू वेजेस हैं 1 लाख के। उसके बाद है कैरीज इनवर्ड, तो टू कैरीज इनवर्ड, कैरीज इनवर्ड आएगा 5,000।
सैलरी, सैलरी देखो प्रॉफिट एंड लॉस में आती है ना। सैलरी कहाँ आती है? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो उसके लिए क्या करोगे, थोड़ी स्पेस छोड़ दोगे, क्योंकि ये ट्रेडिंग P&L हम एक साथ बना रहे हैं ना। थोड़ी स्पेस छोड़ के यहाँ लिख देंगे टू सैलरी, सैलरीज 60,000। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस इसी के नीचे लिख देंगे टू जनरल एक्सपेंसेस, ये है 20,000। उसके बाद लिखा है रेंट, तो टू रेंट 50,000। फिर है परचेज रिटर्न, तो माइनस परचेज रिटर्न 5,000, तो ये आएगा 395। उसके बाद लिखा है डेटर्स, डेटर्स बैलेंस शीट के सेट में आते हैं, डेटर्स 3 लाख। उसके बाद कैश, ये भी बैलेंस शीट के सेट में आती है 40,000। फिर लिखा है कैरीज आउटवर्ड, वो P&L में जाता है, तो टू कैरीज आउटवर्ड। कैरीज इनवर्ड ट्रेडिंग में, कैरीज आउटवर्ड P&L में 20,000। एडवर्टाइजमेंट P&L में टू एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट 20,000। फिर लिखा है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, क्रेडिटर्स 50,000। उसके बाद लिखा है क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद लिखा है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में क्रेडिट 2 लाख, और ये दोनों जगह आएगा, क्लोजिंग ट्रेडिंग में भी जाएगा और बैलेंस शीट के एसेट साइड भी जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक बराबर वैल्यू से 2-2 लाख। ठीक है, बस इतना ही दिया है पूरे क्वेश्चन में। अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, 8 लाख नहीं 10 लाख 10,000, 10 लाख 10,000। इसमें से ये पूरा माइनस करेंगे, यहाँ आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आएगा। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर। 8 लाख 10,000 प्लस 2 लाख माइनस 1 लाख 395 माइनस 1 लाख माइनस 5,000, तो ये अपना 4 लाख 10,000 आया, 4,10,000। ये ग्रॉस प्रॉफिट तुम इधर लिखोगे बाय ग्रॉस GPBD कितना, 4,10,000। इधर कुछ भी नहीं है, फिर भी इधर का टोटल 4,10,000। इसमें से ये तीनों चीजें माइनस कर देंगे, जितनी भी लिखे, माइनस 60,000 माइनस 20,000 माइनस 50,000 माइनस 20,000 माइनस 20,000, तो 2,40,000 आएगा। वो हो गया टू नेट प्रॉफिट 2,40,000। ये जो नेट प्रॉफिट आया है 2,40,000, ये नेट प्रॉफिट कैपिटल में प्लस हो जाएगा नेट प्रॉफिट 2,40,000, ये प्लस होगा। तो 2,40,000 का प्रॉफिट प्लस 3,60,000 कैपिटल माइनस 40,000 की ड्राइंग, तो यह आया 5,60,000। 5,60,000 प्लस 50,000 का क्रेडिटर 6,10,000। उधर का टोटल कर लो, 6,10,000 होना चाहिए। 70,000 प्लस 3 लाख प्लस 40,000 प्लस 2 लाख 6,10,000। दोनों तरफ का टोटल सेम होना चाहिए, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, जिसका जो आइटम है तुम्हें यदि फॉर्मेट याद है तो बड़े अच्छे से क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो।
ये एक क्वेश्चन हो गया अपना। अब अपन एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना? नहीं, ज़्यादा भी हो सकता है। एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, इसको देख लेते हैं, है ना? शुरू करें। विदाउट, देखो अभी अपन विदाउट एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं, इसमें ज़्यादा नहीं होगा, माथापड़ी नहीं है। समस्या वहाँ होगी जब हम विथ एडजस्टमेंट शुरू करेंगे, है ना? अच्छा, तुम्हें एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे मान लो तुम क्वेश्चन सॉल्व करो और उसमें जीएसटी दिया है, ठीक है ना? जीएसटी दिया है, तो जीएसटी के साथ में वो इनपुट लिखेगा और आउटपुट लिखेगा। अब ये तीन चीजें हो सकती हैं, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। ऐसे यहाँ भी सीजीएसटी, आईजीएसटी, है ना? ठीक है। इनपुट वाला और आउटपुट। जो इनपुट जीएसटी है उसको तुम्हें लायबिलिटी में लिखना है। यदि देखो एडजस्टमेंट होते हैं, एडजस्टमेंट सीख के माथा फोड़ी मत करो। तुम तो सिंपली क्या करो, इनपुट जीएसटी लायबिलिटी में लिखो, आउटपुट जीएसटी एसेट साइड लिखो, काम खत्म। माथा फोड़ी नहीं होना। क्या करो, इनपुट जीएसटी लायबिलिटी में और आउटपुट जीएसटी एसेट साइड लिख दो, काम खत्म। टेंशन ही मत लो। इनपुट आउटपुट से याद रखो, इनपुट लायबिलिटी, आउटपुट एसेट, ठीक? वो क्या कोई सी भी हो, चाहे आई हो, चाहे एस हो, चाहे सी हो, ठीक है? चल, अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं। तो यहां पर हम बना लेंगे ट्रेडिंग कॉमा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड। यहाँ पर कोई डेट नहीं दी है तो ऐसा कर दोगे, पर लिखोगे कंपलसरी, लिखना कंपलसरी। पर्टिकुलर अमाउंट बैलेंस शीट। लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट, ठीक है? आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो दिया है तुमको फर्नीचर एंड फिटिंग। क्या दिया है? फर्नीचर एंड फिटिंग एसेट में आएगा, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 6400। मोटर व्हीकल एसेट में आएगा 62500। फिर बिल्डिंग एसेट में आएगी 75900। बैड डेट P&L में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, ठीक है? तो ऊपर से थोड़ी जगह छोड़ के नीचे लिख देंगे टू बैड डेट 1250। फिर है डेटर्स एसेट में, डेटर्स हैं हमारे 38,000 के। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग में टू ओपनिंग स्टॉक 34,600। टू परचेज अंदर लिखेंगे हम 55,750, माइनस कर देंगे परचेज रिटर्न 1250, जो आएगा वो बाहर लिखेंगे। उसके बाद तुम्हें दिया है सेल्स, तो बाय सेल्स है
1,54,500 माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न 2000। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट है, वो भी P&L में जाएगा। टू एडवर्टाइजमेंट 4500। इंटरेस्ट है तो टू इंटरेस्ट ये है 1180। उसके बाद कैश इन हैंड है तो कैश इन हैंड बैलेंस शीट के एसेट में 6500। फिर है इंश्योरेंस, ये भी P&L के डेबिट में जाएगा। टू इंश्योरेंस 12,500। फिर जनरल चार्जेस, टू जनरल चार्जेस P&L में डेबिट होंगे। जनरल चार्जेस या जनरल एक्सपेंसेस दोनों एक ही बात है। फिर है टू सैलरी 33,000, ठीक है। उसके बाद कैपिटल है 128,900। बिल्स पेबल हैं, लायबिलिटी में आएंगे 2,000। क्रेडिटर्स हैं 25,000 के। बैंक ओवरड्राफ्ट है, लायबिलिटी में आएगा 28,500। कमीशन लिखा है वो P&L में क्रेडिट होगा बाय कमीशन रिसीव्ड, ये है 1750। सिंपल। क्लोजिंग स्टॉक है तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 32,500। ट्रेडिंग में भी और बैलेंस शीट के एसेट में भी क्लोजिंग स्टॉक 32,500, ठीक है। बस अब निकाल लो, क्या करोगे? 55,750 माइनस 1250, ये आएगा 54,500। उधर 15,4,500 माइनस 2000 तो ये आएगा 15,2,500 टोटल प्लस 32,500 185। इसमें से दोनों माइनस करेंगे तो 2 GP 95,900। इस GP को यहाँ लेके आओगे बाय GP BD 95,900 टोटल 95,900 प्लस 1750 तो 97,650 माइनस ये सारी चीज़ें माइनस 12,500 माइनस 1250 माइनस 1180 माइनस 4,500 माइनस 7,820 33,000 टू नेट प्रॉफिट 37,400। ये 37,400 कैपिटल में प्लस 128,900 166,300 प्लस कर दो सारे प्लस 2,000 प्लस 25,000 प्लस 28,500 ये आ गया अपना 221800। इधर भी आएगा 221800, ठीक, डन। तो ये फॉर्मेट है, इसके क्वेश्चंस अब आप प्रैक्टिस कर लेना। हम कल से सीखेंगे एडजस्टमेंट, ठीक है। कोई समस्या नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं शनिवार की शाम।